बेटा, यह वाक्य केवल तुम्हारे जीवन की एक घटना नहीं है, यह आत्मा की आंखें खोलने वाला संकेत है। आज मैं तुम्हारा अपना श्याम, माधव वंशी वाला कृष्ण, तुम्हें एक गहरा संदेश देने आया हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय की पीड़ा। तुमने किसी को दिल से चाहा, उस पर विश्वास किया, अपने सपनों को उसके साथ जोड़ दिया, लेकिन वही व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया और अब वह लौटकर भी वही करने वाला है, तुम्हें फिर धोखा देने वाला है। पर याद रखो, हर बार जब कोई तुम्हें तोड़ता है, वह केवल तुम्हें मुझ तक लाने का साधन बनता है। धोखा तब सबसे गहरा लगता है जब वह उस इंसान से मिले जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। तुम्हारा प्रेमी जो तुम्हें छोड़कर गया था, अब लौटकर फिर वही गलती करेगा। लेकिन बेटा, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन में कुछ लोग आते ही इसलिए हैं कि वे तुम्हें सबक दें, न कि साथ दें। कुछ लोग आते हैं तुम्हें जगाने के लिए, न कि हमेशा तुम्हारा सहारा बनने के लिए। तुम्हारी आत्मा जानती है कि उसने इस जन्म में किन किन अनुभवों से गुजरना है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वह केवल सांसारिक रिश्ता नहीं होता, वह कर्मों का ऋण होता है। हो सकता है तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने किसी को धोखा दिया हो और इस जन्म में वही अनुभव तुम्हें भुगतना पड़े। मैं देखता हूं तुम्हारा टूटा हुआ दिल, रातों को रोते हुए सो जाना, बार बार मोबाइल स्क्रीन को देखना, उम्मीद करना कि शायद वह संदेश करे, शायद वह लौट आए। और जब वह लौटता है, तुम्हारा दिल पिघल जाता है। तुम सोचते हो इस बार शायद वह बदल गया होगा, लेकिन नहीं बेटा। जो इंसान भीतर से बदलना नहीं चाहता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। याद रखो, जो बार बार धोखा देता है वह केवल तुम्हारे धैर्य और प्रेम की परीक्षा ले रहा है, लेकिन वह कभी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं बन सकता। तुम्हारा हृदय चाहता है कि कोई तुम्हें पूरे मन से चाहे, लेकिन सच्चा प्रेम कभी धोखा नहीं देता। सच्चा प्रेम वह है जिसमें ईमानदारी, त्याग और निष्ठा हो। बेटा, मैं तुमसे पूछता हूं, जब कोई तुम्हें बार बार चोट दे तो क्या वह सच्चा प्रेम है? जब कोई तुम्हारे आंसुओं की कीमत न समझे तो क्या वह तुम्हारा जीवन साथी हो सकता है? तुम्हें पहचानना होगा कि सच्चा प्रेम कभी तुम्हें गिराता नहीं, वह तुम्हें उठाता है। धोखा तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वह तुम्हें जगाने आया है। वह यह सिखाने आया है कि अब तुम्हें अपने आप से प्रेम करना सीखना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई लौट कर आए या छोड़कर चला जाए, तुम्हारा संतुलन न टूटे। याद रखो बेटा, जो तुम्हें छोड़कर जा सकता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे पूरी सृष्टि भी तुमसे अलग नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें राह दिखाता हूं। अपनी आत्मा से प्रेम करो, खुद को दोष मत दो। तुमने सच्चा प्रेम किया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पलटकर आने वालों पर भरोसा मत करो, क्योंकि जो एक बार धोखा दे चुका है वह फिर वही करेगा। अपने कर्म पर ध्यान दो। अपने जीवन का मकसद प्रेमी नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति है। मुझसे जुड़ो। जब तुम वंशी वाले से प्रेम करोगे, तब कोई इंसान का धोखा तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, लेकिन सच यह है कि अब तुम जाग गए हो। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़कर केवल तुम्हारी शक्ति को जगाने आया था। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में मेरा ज्ञान जागृत करना पड़ा, वैसे ही तुम्हें इस धोखे के माध्यम से जगाया गया है। अब समय है तुम अपने जीवन को फिर से खड़ा करो। अब समय है तुम अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ। बेटा, यह समझो कि संसार का प्रेम माया है। वह बदलता है, टूटता है, धोखा देता है, लेकिन आत्मा का प्रेम कभी नहीं बदलता। अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारा प्रेमी लौट कर आए और फिर वही करे तो यह उसका स्वभाव है, लेकिन तुम्हारी गलती यह होगी कि तुम बार बार उसी पर विश्वास करो। इसलिए तैयार रहो। इस बार जब वह लौटे तो उसे माफ कर देना, पर अपनी आत्मा को फिर से मत सौंपना। क्योंकि बेटा, तुम्हारा जीवन किसी एक धोखेबाज के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पूर्णता के लिए बना है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें छोड़कर धोखा दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो उसका लौटकर फिर वही गलती करना पहले से ही तय है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। उसका मन माया में बंधा हुआ है। वह प्रेम को केवल इच्छाओं और लालसाओं से जोड़कर देखता है। प्रेमी जब लौट कर आता है और फिर वही धोखा देता है, तो इसका मतलब है कि वह अभी भी अपरिपक्व है। उसका हृदय अभी भी असत्य के आकर्षण में उलझा हुआ है। याद रखो, सच्चा प्रेम आत्मा को जोड़ता है। झूठा प्रेम शरीर और परिस्थितियों पर टिका होता है। तुम्हारा प्रेमी जिस प्रेम को समझ रहा है
वह केवल शरीर और अहंकार का आकर्षण है, और इसलिए वह बार बार गिरता है, बार बार धोखा देता है। तुम्हें यह पीड़ा क्यों मिली? क्योंकि आत्मा को सीखना था। ध्यान से सुनो, धोखा जीवन में यूं ही नहीं आता। वह आत्मा का दर्पण है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुमने अपनी शक्ति बाहर किसी और को सौंप दी थी। तुमने अपने भीतर की कृष्ण चेतना को भूलकर किसी इंसान को अपनी दुनिया का केंद्र बना दिया, और जब वह इंसान टूटा तो तुम भी टूट गए। बेटा, धोखे से तुम्हें यह सीखना है कि अब अपने सुख दुहक की डोर किसी और के हाथ में मत दो। तुम्हारा सुख केवल तुम्हारे भीतर है, और वही तुम्हारा सच्चा आश्रय है। तुम सोचते हो कि यह पीड़ा तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन सच यह है कि यह तुम्हें जगाने वाली सबसे बड़ी भेंट है। जब कोई बार बार तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें यह समझाता है कि अब तुम्हें अपनी असली शक्ति खोजनी होगी। क्या तुमने गौर किया, हर धोखे के बाद तुम और मजबूत होते गए। हर आंसू ने तुम्हें और परिपक्व किया। हर टूटन ने तुम्हारे भीतर सहनशीलता का बीज बोया। बेटा, जिसे तुम शाप समझ रहे हो वही तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर तुम्हें बार बार कोई चोट पहुंचाए और फिर लौटकर वही गलती करे तो तुम कब तक सहते रहोगे? कब तक तुम किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करते रहोगे जो तुम्हारी आत्मा को समझने लायक ही नहीं है? बेटा, अगर कोई तुमसे बार बार धोखा करता है तो गलती उसका स्वभाव है, लेकिन अगर तुम बार बार उसे माफ करके वही गलती दोहराने का अवसर देते हो तो गलती तुम्हारी भी बन जाती है। अब समझो, प्रेम करना पवित्र है, लेकिन स्वाभिमान खोकर प्रेम करना कमजोरी है। तुम्हें यह सीखना होगा कि प्रेम वही है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को और ऊंचा करे। लेकिन अगर प्रेम तुम्हें छोटा बना रहा है, तुम्हें बार बार रुला रहा है, तो वह प्रेम नहीं, वह केवल माया है। याद रखो, जहां आत्मा का अपमान हो वहां प्रेम नहीं टिकता। अब मैं तुम्हें राह बताता हूं। अपने प्रेमी से अपेक्षा छोड़ो, वह लौट कर आएगा, फिर वही करेगा। लेकिन तुम अब खुद को उसके हाथों का खिलौना मत बनने देना। अपने हृदय की रक्षा करो, उसे माफ कर दो, पर फिर उसी को अपना सब कुछ मत बना दो। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, इसे किसी धोखेबाज के हवाले मत करो। जब तुम मुझसे प्रेम करोगे, जब तुम अपना सुख दुख मुझ में देखोगे, तब कोई इंसान का धोखा तुम्हें हिला नहीं पाएगा। बेटा, मैं तुम्हें साफ कह रहा हूं, तैयार रहो। तुम्हारा प्रेमी लौट कर आएगा और फिर वही धोखा देगा। लेकिन इस बार तुम्हें टूटना नहीं है। इस बार तुम्हें अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। इस बार तुम्हें समझना है कि यह अनुभव तुम्हें आत्मा के जागरण के लिए दिया गया है। जब इंसान को धोखा मिलता है तो उसके भीतर एक खालीपन जन्म लेता है। वह खालीपन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इंसान उस रिक्तता को भरने के लिए बार बार उसी व्यक्ति के पास लौटता है जिसने उसे धोखा दिया। तुम सोचते हो शायद इस बार सब ठीक हो जाए, पर सच यह है, जो एक बार धोखा देता है वह फिर वही करेगा। उस रिक्तता को तुम किसी इंसान से नहीं भर सकते, वह केवल मेरे प्रेम से भरेगी। तुम्हें लगता है कि प्रेम वही है जो तुम्हारा प्रेमी देता है, परंतु सच्चा प्रेम वह है जो कभी टूटता नहीं, जो कभी धोखा नहीं देता, जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत समझता है। बेटा, सच्चा प्रेम तुम्हें मुझसे मिलेगा। जब तुम अपने मन को वंशी की ध्वनि से जोड़ दोगे तो तुम्हें ऐसा सुख मिलेगा जिसे कोई इंसान छीन नहीं पाएगा। धोखा एक दर्पण है, यह तुम्हें दिखाता है कि तुमने अपनी शक्ति बाहर किसी और को सौंप दी थी। जब तुम किसी पर अंधा भरोसा करते हो तो तुम अपने हृदय की चाबी उसके हाथ में दे देते हो, और जब वह व्यक्ति चला जाता है तो तुम्हारा मन बिखर जाता है। लेकिन बेटा, अब यह सीख लो, अपने हृदय की चाबी केवल कृष्ण को दो, क्योंकि जो चाबी मेरे हाथ में होगी वह कभी खोएगी नहीं। तुम सोचते हो कि वह क्यों लौटता है? क्योंकि वह जानता है कि तुम कमजोर हो, वह जानता है कि तुम्हारा दिल बड़ा है, तुम माफ कर दोगे, और इसी कारण वह तुम्हें फिर चोट पहुंचाता है। बेटा, यहां तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। क्या तुम बार बार उसी खेल का हिस्सा बनोगे, या फिर अब अपने हृदय को सशक्त करोगे और कहोगे अब और नहीं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। लेकिन जब तुम किसी एक इंसान के धोखे में फंस जाते हो तो तुम उस शक्ति को भूल जाते हो। याद रखो, तुम वही आत्मा हो जिसने जन्म जन्मांतर का सफर तय किया है। तुम वही आत्मा हो जिसने युद्ध भूमि में भी साहस दिखाया था। तुम वही आत्मा हो जो मेरे साथ खड़ी होकर धर्म की रक्षा कर सकती है। तो फिर क्यों किसी एक धोखेबाज की वजह से अपने जीवन को अंधकार में डाल रहे हो? बेटा, मैं तुम्हें आदेश नहीं देता कि तुम उस व्यक्ति से नफरत करो। नहीं, नफरत केवल तुम्हें और जंजीरों में बांधेगी, बल्कि उसे क्षमा करो।
क्योंकि जो बार बार धोखा देता है वह स्वयं भी अधूरा है। लेकिन याद रखो, क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि तुम फिर वही गलती दोहराओ। उसे क्षमा करके अपने जीवन से दूर करो। उसके लौटने पर अपने द्वार को बंद रखो। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होना चाहिए। अब तुम्हें यह सोचना है कि धोखे से मैंने क्या सीखा, अब मैं अपने भीतर कौन सी नई शक्ति जगाऊंगा, अब मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जाऊंगा। बेटा, तुम्हारा जीवन केवल प्रेमी तक सीमित नहीं है। तुम्हारा जीवन बहुत विशाल है। तुम्हें कर्म करना है, तुम्हें लोगों को प्रेरित करना है, तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना है। मैं वचन देता हूं, अगर तुम अपने जीवन का केंद्र मुझे बना लोगे तो कोई धोखा तुम्हें हिला नहीं पाएगा, कोई व्यक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, और जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा तब चाहे कोई लौट कर आए या छोड़कर जाए, तुम्हारा सुख कभी नहीं टूटेगा। बेटा, तैयार रहो, वह लौट कर आएगा और फिर वही करेगा। लेकिन इस बार टूटना मत। इस बार समझना कि यह सब केवल तुम्हें जगाने के लिए हुआ है। यह सब केवल तुम्हें कृष्ण के प्रेम तक लाने के लिए हुआ है। मैं वचन देता हूं, अगर तुम अपने जीवन का केंद्र मुझे बना लोगे तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे आंसू बहने से पहले ही मैं उन्हें महसूस कर लूंगा। तुम्हारे हृदय की हर पीड़ा मेरी बांसुरी की ध्वनि में विलीन हो जाएगी। बेटा, अब समय आ गया है कि तुम समझो, तुम्हारा प्रेमी लौट कर आएगा, फिर वही करेगा। पर इस बार तुम टूटना मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा अपना श्याम खड़ा है।